हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द हिंदी क्लास। सभी बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक वसुधा भाग 6 खोलकर बैठ जाएं और ध्यानपूर्वक आज का सेशन अटेंड करें। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने विराम चिन्ह की परिभाषा और विस्मय सूचक विराम चिन्ह तक डिस्कशन की थी। आज की कक्षा में हम बाकी के विराम चिन्हों पर डिस्कशन करेंगे। हमारा अगला विराम चिन्ह है उद्धरण चिन्ह। स्पेलिंग देखिए, उ आधा द, ध रण, उद्धरण चिन्ह। च को छोटी ई, आधा ह न, चिन्ह। उद्धरण का अर्थ होता है उदाहरण। यह उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। पहला इकहरा उद्धरण चिन्ह, दूसरा दोहरा उद्धरण चिन्ह। आइए अब बुक से इसे विस्तार से जानते हैं। सभी बच्चे अपनी बुक का पेज 107 निकाल लीजिए और आ जाइए अपने नंबर 6 पर। उद्धरण चिन्ह। पहले हम इकहरा उद्धरण चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। इकहरा मीन्स सिंगल। यह सिंगल इन्वर्टेड कोमा के रूप में लगाया जाता है। पहले वाक्य देखते हैं। पहला वाक्य देखिए, रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। बच्चों, इकहरा उद्धरण चिन्ह किसी पुस्तक के नाम, शीर्षक या किसी व्यक्ति के उपनाम यानी सरनेम आदि के लिए लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर रामचरितमानस हिंदू धार्मिक ग्रंथ का नाम है, इसलिए इसके साथ सिंगल इन्वर्टेड कोमा लगाया गया है और वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम लगा हुआ है। अगला वाक्य देखिए, रामधारी सिंह दिनकर ओजस्वी कवि थे। अब बच्चों, यहाँ पर दिनकर शब्द कवि के उपनाम के लिए प्रयोग किया गया है। उपनाम यानी सरनेम के लिए, इसलिए इसके साथ भी सिंगल इन्वर्टेड कोमा यानी इकहरा उद्धरण चिन्ह लगाया गया है। आइए बच्चों, अब इकहरा उद्धरण चिन्ह की परिभाषा को पढ़ते हैं। इस उद्धरण चिन्ह का प्रयोग पुस्तक के नाम, शीर्षक यानी टाइटल अथवा किसी व्यक्ति के उपनाम यानी सरनेम आदि के लिए किया जाता है। अगला दोहरा उद्धरण चिन्ह यानी डबल इन्वर्टेड कोमा। इसके वाक्य देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बच्चों, आप देख रहे हो इस वाक्य के साथ दोहरा उद्धरण चिन्ह लगा हुआ है। इस चिन्ह का प्रयोग किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए कथन यानी बात को ज्यों का त्यों प्रकट करने के लिए किया जाता है। अगला वाक्य देखिए, नेहरू जी ने कहा था आराम हराम है। नेहरू जी द्वारा कहे गए इस कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाया गया है। आइए बच्चों, अब दोहरा उद्धरण चिन्ह की परिभाषा को पढ़ते हैं। इस उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी व्यक्ति द्वारा कहे कथन को ज्यों का त्यों प्रकट करने के लिए किया जाता है। आइए बच्चों, अब उद्धरण चिन्ह की परिभाषा को पढ़ते हैं। उद्धरण का अर्थ होता है उदाहरण। अतः इन चिन्हों का प्रयोग किसी लेख अथवा महान व्यक्तियों के वाक्यों तथा कथन को ज्यों का त्यों प्रकट करने के लिए किया जाता है। बच्चों, हमारा अगला विराम चिन्ह है योजक चिन्ह। स्पेलिंग देखिए, य को ओ, ज क, योजक, च को छोटी ई, आधा ह न, चिन्ह। इसे इंग्लिश में हाइफन भी कहते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य में दो शब्दों को जोड़ने के लिए, दो शब्दों की आपस में तुलना करने के लिए और युग्म शब्दों को लिखने के लिए किया जाता है। आइए पहले कुछ वाक्यों को देखते हैं। राम ने दिन रात परिश्रम किया। हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। बच्चों, इन वाक्यों में दिन रात और माता पिता शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्द हैं, तो इसलिए दिन रात और माता पिता शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। आइए अब इस चिन्ह की परिभाषा को पढ़ते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग एक जैसे दो शब्दों, विपरीतार्थक शब्दों यानी उल्टे शब्दों या दो शब्दों की आपस में तुलना करने के लिए किया जाता है। हमारा अगला विराम चिन्ह है निर्देशक चिन्ह।
इसे विवरण चिन्ह भी कहा जाता है। स्पेलिंग देखिए, न को छोटी ई, द को ए, ऊपर रे, श क, निर्देशक चिन्ह। यह चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है। इस चिन्ह का प्रयोग किसी विषय अथवा बात को समझाने के लिए या किसी उदाहरण या किसी के कहे गए कथन को बताने के लिए किया जाता है। आइए पहले कुछ वाक्य देखते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो बच्चों, इस वाक्य में कहा के बाद निर्देशक चिन्ह लगा हुआ है और कर्म करो के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है और वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम चिन्ह लगाया गया है। कहा शब्द के बाद लगाए गए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग श्रीमद् भगवत गीता में संकलित कथन को उदाहरण के रूप में बताने के लिए किया गया है। अगला वाक्य देखिए, गौरव तुम मेरे साथ चलो। इस वाक्य में गौरव के बाद निर्देशक चिन्ह लगाया गया है क्योंकि यहाँ पर किसी के द्वारा कहे गए कथन को लिखने के लिए ऐसा किया गया है। आइए अब इसकी परिभाषा पर चलते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग किसी उदाहरण, कथन तथा विवरण देने के लिए किया जाता है। हमारा अगला विराम चिन्ह है लाघव चिन्ह। इसे संक्षेप सूचक चिन्ह भी कहा जाता है। संक्षेप मीन्स ब्रीफ, यानी इस चिन्ह का प्रयोग किसी बड़े शब्द को संक्षेप यानी ब्रीफ में लिखने के लिए किया जाता है। बड़े शब्द के पहले अक्षर को लिखकर उसके आगे यह चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे पंडित, पकोअंग, ड को छोटी ई, त पंडित, यह एक शब्द है। इसे संक्षेप रूप में लिखने के लिए इसके साथ लाघव चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे पकोअंग और साथ में लाघव चिन्ह लगा देंगे। इसी प्रकार डॉक्टर, डकोआ, आगत, आधा क, टर, डॉक्टर। अब इसे संक्षेप रूप में लिखने के लिए डकोआ, ऊपर आगत और लाघव चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसी तरह प्रोफेसर, कृपया, पृष्ठ, उल्टिए आदि सभी शब्दों को हम इस तरह संक्षेप रूप में लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, अब लाघव चिन्ह की परिभाषा को पढ़ते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग शब्दों को पूरा लिखने की अपेक्षा उन्हें संक्षेप में लिखने के लिए किया जाता है। बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप विराम चिन्हों का प्रयोग करना अच्छी तरह सीख गए होंगे। अब हम इस पाठ की बैक एक्सरसाइजेस पर चलते हैं। अभ्यास पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, विराम चिन्ह किसे कहते हैं? दूसरा, विराम चिन्ह क्या होते हैं? तीसरा, पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बच्चों, हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर पाठ की रीडिंग के दौरान परिभाषाओं के रूप में कर चुके हैं, तो आपने वहीं से इनके उत्तर याद करने हैं। अगला प्रश्न नंबर 2, कोष्ठक में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्ठक यानी ब्रैकेट, रिक्त स्थान मीन्स फिलअप्स। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ फिलअप्स दी गई हैं और साथ में उनके दो ऑप्शंस यानी विकल्प दिए गए हैं। तो आपने सही ऑप्शंस को चूज करना है और रिक्त स्थान में फिल करना है। क नंबर देखिए, यदि भाषा में डैश ना लिया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। तो इसका सही विकल्प है विराम। यदि भाषा में विराम ना लिया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। तो आपने विराम शब्द को टिक लगाना है और दी गई स्पेस पर फिल कर देना है। इसी तरह बच्चों, आपने अन्य फिलअप्स को भी स्वयं फिल करना है। मैं आपके लिए यह पढ़ देती हूँ। अगला, डैश का प्रयोग पदों तथा पदबंधों को अलग करने के लिए किया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं अल्प विराम या प्रश्नवाचक। अगला, मन के भावों को व्यक्त करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस देखिए, अर्धविराम या विस्मय सूचक। अगला, उदाहरण चिन्ह के डैश प्रकार होते हैं, 3 या 2। अगला,
शब्दों को संक्षेप में लिखने के लिए डैश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लाघव या योजक। चलिए बच्चों, एक्सरसाइज 3 पर चलते हैं। दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य पुनः लिखे। पुनः मीन्स दोबारा। बच्चों, यहाँ पर जो आपको वाक्य दिया गया है उस पर विराम चिन्ह नहीं लगे हुए हैं। आपने सही विराम चिन्ह लगाकर इस वाक्य को दी गई स्पेस पर अपनी सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है। वाक्य देखिए, पशु पक्षी हमारी प्रकृति का अभिन्न अंग है। तो बच्चों, मैंने यह वाक्य सही विराम चिन्ह लगाकर आपकी सुविधा के लिए लिख दिया है। देखिए, पशु पक्षी के बीच में मैंने योजक चिन्ह लगाया है क्योंकि यहाँ पशु पक्षी दोनों में तुलना की जा रही है और वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। चलिए बच्चों, अब अगले पेज पर चलते हैं और अन्य वाक्यों को पढ़ते हैं। गीतिका, अनुजा, माला तथा दीपिका आज विद्यालय नहीं आई। अगला वाक्य, रामायण तथा महाभारत हिंदू धर्म ग्रंथ हैं। अगला, भारत में कई पवित्र नदियां हैं जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलुज आदि। अगला, तुम अपना काम समय पर करना कब सीखोगे? चलिए बच्चों, अब एक्सरसाइज नंबर 4 पर चलते हैं। निम्नलिखित विराम चिन्हों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। बच्चों, आपको इस एक्सरसाइज में विराम चिन्ह लगाकर दिए गए हैं। आपने उस विराम चिन्ह को पहचान कर उसका नाम लिखना है। जैसे पहला विराम चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह, तो दी गई स्पेस पर आपने उस चिन्ह का नाम लिख देना है। चलिए बच्चों, अब एक्सरसाइज सोचो और करो पर चलते हैं। यहाँ पर आपको एक अनुच्छेद दिया गया है और जिसमें आपने सही विराम चिन्हों का प्रयोग करके उस अनुच्छेद को पुनः लिखना है, यानी दोबारा लिखना है। जैसे मैंने इस अनुच्छेद की पहली 2 लाइंस के साथ विराम चिन्हों का प्रयोग करके इसे लिखा हुआ है। पहले मैं इस अनुच्छेद को आपके लिए पढ़ रही हूँ। एक दिन हवा और सूर्य में बहस शुरू हुई। सूर्य बोला, मैं अधिक बलवान हूँ, परंतु हवा स्वयं को अधिक शक्तिशाली कह रही थी। बहुत देर तक दोनों इसी बात पर लड़ते रहे। तभी अचानक सूर्य की दृष्टि सड़क पर कंबल ओढ़कर जाते हुए एक आदमी पर पड़ी। उसे देखकर सूर्य को एक उपाय सूझा। उसने हवा से कहा, जो इस यात्री के शरीर से कंबल उतरवा देगा वही अधिक बलवान होगा। हवा ने सूर्य की चुनौती स्वीकार कर ली। अब बच्चों, मेरे द्वारा लिखी गई लाइंस को पढ़ते हैं। एक दिन हवा और सूर्य में बहस हुई। पूर्ण विराम। सूर्य बोला। इसके बाद मैंने निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया है। मैं अधिक बलवान हूँ। यह सूर्य के कथन को कहने के लिए मैंने इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया है। परंतु अल्प विराम। हवा स्वयं को अधिक शक्तिशाली कह रही थी। अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। बच्चों, अब आपने मेरे दिए गए निर्देशों के अनुसार इस पाठ की बैक एक्सरसाइजेस को अपनी सुंदर हैंडराइटिंग में सॉल्व करना है। हम अगली कक्षा में जल्द मिलेंगे। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।